तो बेटा आज की क्लास हम लोग जीओसी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जीओसी पार्ट 2 में फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता क्यों है भाई? कोई बता सकता है कि कैसे फॉर्म होता है? बॉन्ड फ्यूजन से। बॉन्ड के ब्रेक होने से। जब भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो मान लो ये A2 और ये B2 है, प्रोडक्ट बन रहा है AB। तो जाहिर सी बात है A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, वैसे B और B के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा AB। तो जब A और A के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, B और B के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कुछ ना कुछ वहां पे नया स्पीशीज बनेगा जो कुछ देर के लिए रहेगा और तुरंत बना लेगा AB। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? शॉर्ट लिविंग स्पीशीज। रिएक्शन सिल्वी को इंटरमीडिएट क्या एंट्री होता होना। है? हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट लिविंग स्पीशीज, मतलब कुछ देर के लिए बनते हैं। It is short living species रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होंगे? शॉर्ट लिविंग स्पीशीज शॉर्ट लिविंग स्पीशीज, ठीक है ना? और क्या होंगे ये? एंड फॉर्म बाय द बॉन्ड क्लीवेज या फिर डिसोसिएशन। इतना क्लियर है? तो ये इतना तो हम लोग 11th में ही देख लिए थे। अब डायरेक्टली देखते हैं भाई, शॉर्ट लिविंग स्पीशीज हो गया ये। तो बनता कैसे है? कोई भी केमिकल बॉन्ड है उसके ब्रेक होने से। तो बॉन्ड का क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन कितने टाइप का होता है भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन टू दो टाइप टाइप से होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमो क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन, दूसरा हेट्रो। होमो में क्या होता है भाई? कोई भी एलिमेंट है अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें क्या होगा भाई? होमो में अगर कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन यूज होगा भाई। एक इलेक्ट्रॉन इस एक का, दूसरा इस एक का। सेकंड में ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का या एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट अगर एक बॉन्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। दो बॉन्ड होगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन का। तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ए अपना बॉन्ड ले लेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी ए अपने जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था वो ले लेगा। वैसे बी भी इस बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा और ए भी। तो मिलेगा क्या? ए के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, वैसे इस ए के ऊपर भी अपना इलेक्ट्रॉन, बी के ऊपर भी अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है होमोक्लीवेज, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे भाई? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोस टू पेरेंटल एटम। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से जाते हैं भाई? पेरेंटल एटम के पास। तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोक्लीवेज। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेरेंटल एटम के पास चल जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? होमोक्लीवेज। सेकंड हैवी हेट्रो में देखो, इसमें क्या होगा भाई? जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या होगा? जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर एक पे बी पे शिफ्ट हुआ तो बी पे माइनस चार्ज, ए पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे ए पे माइनस चार्ज, बी पे प्लस चार्ज। तो बॉन्ड का फ्यूजन टू टाइप्स का होता है, होमो हेट्रो। होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। लाइटिक मतलब टूटना, ठीक है ना? तो होमोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में
shared electron goes to parental atom and heteroactive cleavage shared electron goes to more electronegative atom। इस बात को याद रखना भाई। नेक्स्ट उसके बाद इसका क्या होगा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बनता है भाई फ्री रेडिकल स्पीशीज। होमोलैटिक क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल स्पीशीज। हेटेरोलैटिक का क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलैटिक क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मतलब कैटायन एंड एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज मतलब कैटायन और एनायन फ्री रेडिकल, वही कार्बन का होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे तो क्या होगा भाई, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। सर देव कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन्स, कार्बोकैटायन, सेकंड कार्बन आयन। नोट कर लो जल्दी से इतना। नेक्स्ट है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिक, इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। कार्बोकैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एंड फॉर्म बाय द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, फॉर्म होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। एग्जांपल CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस। सेकेंड अगर मैं CH3 की बात करूं तो CH3 प्लस है तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो हट गया भाई, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ये सब चीजें याद रखना। कार्बन कंटेन 3 सब बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हेंस ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीटेड। 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन कितना, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, हेंस ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। इस बात को याद रखना। ऑक्टेट क्या होता है इसका, इनकम्प्लीट होता है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो थर्ड पॉइंट यही है भाई। all carbocation act as a good electrophile, act as a good electrophile। all carbocations act as a good electrophile। जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं वो बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भाई, गुड इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी कार्बोकैटायन होते हैं गुड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये सब चीजें याद रखना है।
पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। तो ये भी नोट कर लेना, ऑल कार्बोकैटायंस आर डायमैग्नेटिक। All carbocations are diamagnetic in nature. कार्बोकेटायंस कहते हैं कैसे होंगे भाई? डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, तो ये कुछ बातें थे। अगर मैं हाइड्रेशन पे जाऊं तो हाइड्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सिंगल 1 2 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, sp2 विथ 0 लोन पेयर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा? टीपी ट्राइगोनल प्लेनर। तो अलग से नहीं कर रहा, यहीं पे लिख दिया। और कार्बोकेटायंस आर ट्राइगोनल प्लेनर इन नेचर। ठीक है ना, बिकॉज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कुछ बातें याद रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन में यूज होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी of carbocation is increases by the electron withdrawing group। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बोलता हूँ। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और भी बढ़ाना हो, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो उसमें कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा सेकेंड। अब अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी किससे दूर कर सकते हो? मतलब इसका ऑक्टेट किससे कंप्लीट करना? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को 8 इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 6 को 8 इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप बनाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला या विथड्रॉ करने वाला? डोनेट करने वाला। तो ये पहला बात, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और सेकंड बात, द स्टेबिलिटी of carbocation increases by the electron donating group, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। डेट मीन्स प्लस आई इफेक्ट प्लस एम प्लस आर इफेक्ट। नोट कर लो, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये कार्बोकेटाइन के बारे में कुछ बातें थे, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन। तो कार्बन आयन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगा और बनेगा किससे? बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पे एग्जांपल का नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, नेगेटिव चार्ज के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा। वाइब्रेशन क्या होगा? 3 + 1 sp3 और स्ट्रक्चर sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? pyramidal, sp3 विथ 1 लोन पेयर। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन कंटेन 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वाले हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीटेड। ठीक है ना। ऑल कार्बोकेटायन एक्ट एज अ कार्ब एनायन
act as a good nucleophile, act as a good nucleophile. All non-conjugated, all carbon ions are diamagnetic in nature because all electrons are paired. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और लोन पेयर में भी पेयर्ड होंगे, पेयर नाम है तो पेयर्ड होंगे ही। तो कार जो एनायन होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्ब एनायन इज इंक्रीजेस बाय, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से या फिर डोनेटिंग ग्रुप से? डोनेटिंग ग्रुप से। न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण भी क्या होता है वो अनस्टेबल, तो उसको कभी को कम कर, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल माइनस आई इफेक्ट, नोट डाउन कर लो इसको भी जल्दी से। नेक्स्ट हम डिस्कस करें कार्बन फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कैसा होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड फॉर्म बाय द homolytic cleavage, homolytic cleavage, एग्जाम्पल CH3, और इलेक्ट्रॉन के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा, कार्बन का आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाया अपने इलेक्ट्रॉन से, और एक इधर। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो भैया 7 में पेयर बनेगा क्या, 3 पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका बोलते क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहला हाइड्रोजन बोन पेयर प्लस लोन पेयर, बोन पेयर है 3, लोन पेयर है 0, 3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा टीपी ट्राइगोनल प्लेनर। सेकंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये कैसा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ पे भी देखो ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीटेड, तो नोट कर लेना ये भी, इट कंटेन 3 bond pair electron and 1 odd electron, hence in valence shell of carbon, Vs मतलब valence shell बोल रहा हूँ, valence shell of carbon has only 7 electron, that means octet incompleted, that means octet क्या होगा, incompleted। 4 ऑक्टेट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, इट इज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, बस इतना ही। ये भी नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल होगा कि 7 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा सकते हो किससे,
It is a electrophile 6 stability increases by electron donating group या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड कार्ब रेडिकल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। CH3, CH2, CH3, CH, CH3, 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 CH3। ये कार्बोकेटायन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी और ये टर्सरी, ठीक है ना। एनायन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। रेडिकल है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो कार्बोकेटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल कितने होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नंबर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। किसको होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नोट कर लो भाई, नोट के अंदर एक और नोट। अगर कोई चीज बेंजीन से अटैच्ड पीएच CH2 प्लस, मतलब बेंजीन है, बेंजीन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बेंजाइलिक हो जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन। इसको हम लोग कौन सा बोलते थे भाई? कौन सा कार्बोकेटायन बोलते थे? बोलो जल्दी। भूल गए? यही सब चीजें तो याद रखना पड़ता है भाई केमिस्ट्री में, और ये सब चीजें तुम लोग से याद ही नहीं होता, और इसको भी समझने के लिए बोलते हो। बेंजाइलिक लोकेशन बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बन होगा बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता नहीं है, सब से बनता नहीं है, याद नहीं होता, क्योंकि बेटा याद रखने वाली चीज तो याद नहीं रखते ना। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बोनेट तो एलाइलिक, एलाइलिक कार्बोकेटायन। ट्रिपल बॉन्ड का है तो इसे बोलते हैं प्रोपाजिलिक कार्बोकेटायन। ये डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसे बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटायन। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एनायन हो जाता है, जीरो चार्ज होता मतलब जीरो नहीं, इस तरह से पॉइंट वाला चार्ज होता तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बो फ्री रेडिकल, एलाइलिक कार्बो फ्री रेडिकल, प्रोपाजिलिक कार्बो फ्री रेडिकल, विनाइलिक कार्बो फ्री रेडिकल। नोट कर लो, अब फिर भूल जाने, इसको याद मत रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंपॉर्टेंट बोलते हो तो याद नहीं रखते, शायद उल्टा बोलूं तो शायद याद रखूं। ये सब छोटे छोटे चीजों का एकदम दिमाग में बैठा के रखना चाहिए भाई। नोट करो जल्दी से। चलो इंटरमीडिएट में नेक्स्ट है कार्बोकेटायन एनायन से रेडिकल होने के बाद कार्बेन। होमोलैटिक लेयर से फॉर्म होगा, बता दिया हूं पहले, ये फ्लो चार्ट बनाया था। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन से टाइप सी डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, CH2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, अच्छा CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है।
दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट दो इलेक्ट्रॉन है दोनों पेयर्ड है और यहाँ पे अनपेयर्ड है। जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो कौन से कार्बन कहलाते हैं भाई? ये कौन सा कार्बन है? सिंगलेट कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाएगा ये? सिंगलेट। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको क्या बोलेगा? सॉरी अनपेयर्ड है उसको ट्रिपलेट कार्बन। कार्बन टू टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर है, तो ये लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 3 सेपरेशन क्या होगा बच्चा? sp2 विथ 1 लोन पेयर V शेप। स्ट्रक्चर कैसा होगा? V शेप। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, लोन पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अनपेयर्ड है मतलब लोन पेयर नहीं काउंट करोगे उसको, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 0। तो कितना आएगा? 2। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। तो ट्रिपलेट कार्बन लीनियर होता है, सिंगलेट कार्बन V शेप्ड होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। V शेप होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। दोनों में वैलेंस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, अच्छा एक पॉइंट और बच जाएगा इसका, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? हेंस इट एक्ट एज अ, कैसा भी ये होगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, निक्लोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कैसा बोलोगे इसे? इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड। अब देखो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इससे क्या होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये होगा डायमैग्नेटिक नेचर और ये होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो सिंगलेट वाला डायमैग्नेटिक होता है, ट्रिपलेट वाला पैरामैग्नेटिक होता है। नोट डाउन कर लो बच्चा जल्दी से। तो नाइट्रेस में सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सभी क्या पेयर्ड है, मतलब लोन पेयर 2, यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसलिए 1 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 1 + 2 = 3 sp2। sp2 विथ 2 लोन पेयर है भाई, तो लीनियर। डायमैग्नेटिक पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे ये अनपेयर्ड है इसलिए ये लोन पेयर ये लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, तो 1 + 1 sp। स्ट्रक्चर लीनियर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। ये होता है नाइट्रेस। तो कार्बन और नाइट्रेस दोनों 2 टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगलेट में 0। इस बात को याद रखना। नोट कर लिया बच्चा लोग? आज की सेवा यही तक करते हैं ना भाई समाप्त, जल्दी से नोट डाउन कर लो।